रोलर कोस्टर पे। कहते हैं ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है। ये है जी रोलर कोस्टर। जिस तरह ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसी तरह इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम राइड एक्सपीरियंस विद द रोलर कोस्टर कैसा रहता है। सो जाके टिकट लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। से हैम्बर्ग जाना है, कोई वहाँ पे मेला चला है। सो देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का मेला लगता है। तो यहाँ से पहले बाय ट्रेन जाना है। 1 आवर या 1.5 आवर का डिस्टेंस है यहाँ से, कील से हैम्बर्ग। तो देखते हैं कि वहाँ पे क्या एंजॉयमेंट। रात को वहाँ पे लाइटिंग शाइटिंग होगी। तो वीडियोस वगैरह तो देखी हैं, लेकिन जो रियल में देखेंगे तो फिर देखते हैं कि क्या मज़ा आता है कि नहीं आता। सो लेट्स गो। So right now we arrived at Onbenhof, इसे हम कहते हैं रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से हमने आगे निकलना है एंड हैम्बर्ग पहुँचना है। तो देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। सो अल्हम्दुलिल्लाह से रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए और सबसे पहले अपने लिए ट्रेन का टिकट लिया, फिर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या था वो गाना? कल और आएंगे हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये सुना है ना आपने? देखो, बात ये है कि हर कोई किसी न किसी की जगह लेता है। कोई हमसे पहले यहाँ होगा, कोई हमारे बाद। लेकिन ये टाइम ना तुम्हारा मेरा चल रहा है। कल जब वक्त ढल जाएगा हमारा, हाथों में कुछ नहीं होगा। हमारे पास याद करने को ये वक्त, ये बातें और ये यादें होंगी। इसलिए जितना हो सके इस टाइम को भरपूर एंजॉय करो। दोबारा लौट कर ये जमाने नहीं आएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से 1.5 घंटे के तवील सफ़र के बाद आखिरकार हैम्बुर्ग पहुंच गया। Gleis 13 bis C, RB 41 nach Bremen, Abfahrt 16:37 Gleis 13 bis F. तो अभी हमने एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा रश है। ये ट्रेन आ गई है, लेकिन मेरे ख्याल में इस पे नहीं जाना है, इस अगली ट्रेन। Ist die Linie S3 über Jungfernstieg bis Pinneberg. Bitte achten Sie beim Einstieg auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. तो अभी U3 स्टॉप ब्रेमन से हमने उधर मेले वाली जगह पहुंचना है। 2 मिनट में आ रही है, और ये पता नहीं कौन सा स्टॉप है, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन इसे पहुंचना है। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम नाइट। सो अभी वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कैसा रहता है मेला। यहाँ भाई मास्क हर वक्त ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आप मास्क उतार सकें। तो लेट्स सी कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है उस मेले में। 3 ट्रेन्स चेंज करने के बाद ऐसा व्यू देखकर जितनी थकावट थी वो सब की सब उतर गई। सो जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, रात के टाइम ये जो व्यू है, ये झूले झूले हैं और यहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं। ये मेला जो है वो साल में 2 दफ़ा होता है हैम्बर्ग के अंदर। एक समर में होता है, एक विंटर में। तो ये विंटर वाला जो है बेसिकली डोम या जिसे कहते हैं, जिसमें मेला लगता है। सो बड़ा खूबसूरत व्यू है। तो देखते हैं यार क्या झूले शूले लेने हैं कि नहीं। So that's the view from here.
भाई डिस्को। भाई झूले लिए जा रहे हैं। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। अबे साले जो माफ करना मैं जो ये दूसरा झूला है, बड़ा खतरनाक झूला है। लेट्स सी इसके साथ एडवेंचर कैसा रहता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अभी मैंने एक झूला ट्राई किया है, अब बैठने लगा हूँ रोलर कोस्टर पे। कहते हैं ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है। ये है जी रोलर कोस्टर। जिस तरह ज़िंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसी तरह इसमें भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट टाइम राइड एक्सपीरियंस विद द रोलर कोस्टर कैसा रहता है। सो जाके टिकट लेते हैं, फिर एंजॉय करते हैं। लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं,
बट यहाँ पे रोलर कोस्टर के अप्स एंड डाउन्स देखकर सीधा अप वाला सीन लग रहा था कि सीधा ऊपर जाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेफली राइड को कंप्लीट कर लिया। पूरे मेले में सबसे ज़्यादा हालत टाइट इस झूले को देखे हुई। ऐसे लग रहा था कि ये एक साइड से जाएगा और दूसरी साइड से सीधा ऊपर ले जाएगा। मेरा मतलब है कि सीधा ऊपर ऊपर सीधा ऊपर। और ज़िंदगी में सबसे पहली बार बास्केटबॉल इस कोर्ट में खेली। ये आपको भी मेरे खेलने से आइडिया हो जाएगा कि कितना अच्छा प्लेयर हूँ मैं। आराम से। तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बचपन में जो पिट्ठू गरम खेले थे उसका फ़ायदा यहाँ पे हुआ, तो फिर निशाने तो पक्के होने ही थे। तीरंदाजी को देखकर सोचा कि मैं भी अर्तुगरुल गाजी बन जाऊं, सो थोड़ा सा शौक तीरंदाजी में भी पूरा किया। फाइनली बारी आई उस झूले की जो कि सबसे खूबसूरत नज़र आ रहा था, तो सोचा इस पे राइड ली जाए। तो फिर इस झूले का सफ़र स्टार्ट हुआ। आखिरी झूले का सफ़र किया और फिर वापसी की ट्रेन पकड़ी और घर पहुंच गया। तो पूरा सफ़र बड़ा ही खूबसूरत रहा। तो मिलते हैं आपके साथ फिर नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको जर्मनी के अंदर ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। शुक्रिया।